अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड के हवाले से है। गो कि हमने ये वीडियो आपको एक तफसील के साथ मुहैया की है, लेकिन उसके हवाले से जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने वैसे उसको अप्रिशिएट तो बहुत किया है, लेकिन उन्होंने कई सवालात भी किए हैं, स्पेशली रिबेट की कैलकुलेशन के हवाले से, और ये कि हमें पेंशन कितनी मिलेगी। तो जो उन्होंने सवालात किए हैं, तो उन सवालात को एक-एक करके हम मुस्तफ़ा साहब से पूछेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल जो है मुस्तफ़ा साहब से, कि ये जो फैसिलिटी है मीज़ान की, ऐसी फैसिलिटी और दूसरे बैंकों में भी है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि हमने पहले एक जो थी वीडियो अपनी बनाई थी निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड के बारे में, जो कि एक तफसीली वीडियो है, तकरीबन वो 21 मिनट की वीडियो है। उसमें हमने तमाम चीज़ें बहुत तफसील से बयान की हैं, मगर उसमें कुछ कैलकुलेशन जो थी वो नहीं थी। खास तौर पे उसमें ये जो रिबेट टैक्स की रिबेट के बारे में कैलकुलेशन नहीं थी, और पेंशन आपको कितनी मिलेगी 30 साल की, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, तो वो कितनी अमाउंट होगी। और लोगों ने ये भी उस पर सवाल किया कि ये हमें सिर्फ क्या मीज़ान में ही ये पेंशन फंड अवेलेबल है, और जगहों पर पेंशन फंड अवेलेबल है या नहीं है। तो खालिद साहब ने जैसे पहले सबसे पहला सवाल यही किया कि मैं ये क्लियर कर दूं कि और जगहों पर वो आपको अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं आपको इस जवाब में सबसे पहले यही बताता हूं कि ये पेंशन फंड तमाम बड़े बैंक्स की जो असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं, सबके पास अब अवेलेबल है। आप जहां मर्जी जाएं, ये पेंशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर सिर्फ मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कन्वेंशनल बैंक में भी मिल जाएगा आपको, और इस्लामिक बैंक में भी मिल जाएगा। मगर मिजान में एक मुनफरिद बात जो है वो ये है कि इसके पास एक जो है गोल्ड फंड भी है, जो ना आपको किसी और इस्लामिक बैंक में मिलेगा और ना आपको किसी कन्वेंशनल बैंक में मिलेगा। तो आप जब यहाँ पेंशन फंड जो में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक कैटेगरी जो है मिजान गोल्ड फंड में भी इसका जो सब अकाउंट आपका खुल सकता है। इसका मतलब है कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और गोल्ड में जो भी मार्केट अप्रिशिएट करती है तो उसका आपको 30 साल तक आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ा फर्क तो जो है वो ये है मिजान में और दीगर बैंकों में, जो फर्क है वो गोल्ड फंड का है। जी खालिद साहब, दूसरा आपका सवाल अच्छा। पूछ लें आप। अच्छा, ये बताएंगे कि ये टैक्स रिबेट जो है, ये किस तरह से होती है? अच्छा, टैक्स रिबेट हमने वहां जनरली आपको ये तो बता दिया था कि टैक्स रिबेट जो है आपको हर साल मिलता है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और टैक्स रिबेट जो आपका होता है वो टैक्सेबल इनकम का 20% होता है। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है उसका 20% आपको ईयरली रिबेट मिल जाता है। यानी कि जो भी आपका टैक्स की लायबिलिटी बन रही है उसमें से ये रिबेट माइनस होगा, तो फिर आपको टैक्स फाइनली जो पे करना होगा, वो जो नेट टैक्स आपका निकल के आएगा वो आपको पेमेंट करनी होगी। जी अच्छा, खालिद साहब। ये जो है मुस्तफ़ा साहब, क्या इस रिबेट को जो हमारी है ईयरली जो हम लेते हैं, तो इसकी कोई कैलकुलेशन हो तो प्लीज़? जी खालिद साहब, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, मगर जाहिर है हमसे एक सवाल किया गया है, तो मैं अपनी जितनी मुझे टैक्स की कैलकुलेशंस आती हैं, जितना मुझे इल्म है, वो मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। मगर मैं इसके साथ साथ आपको ये भी कहता चलूं कि आप अपने टैक्स एडवाइजर से इसको वेरीफाई जरूर करा लीजिएगा, ताकि कोई अगर इसमें गलती या कोई इबाम है तो आपको क्लियर हो जाए। वैसे तो ये वर्किंग हमारी 100% ठीक है, मगर फिर भी आप एक अपनी ओपिनियन अपने इनकम टैक्स एडवाइजर से जरूर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको यह बताता चलूं, अगर हम एक शख्स की आमदनी जो कि 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, हमने एक ये फर्जी फिगर ली है, 3 लाख रुपए पर मंथ उसकी अगर सैलरी है, और वो 12 महीने में जो इनकम आपके ले रहा है वो 36 लाख रुपए उसके बनते हैं। अब 36 लाख रुपए का जो इनकम टैक्स का स्लैब है, वो इसका मतलब फॉल करता है 32 लाख टू 41 लाख की इनकम का स्लैब जो वहां दिया गया है, उस स्लैब में वो फॉल करता है। तो इस स्लैब की जो टैक्स की कैलकुलेशन बनती है, वो बनती है फिक्स टैक्स इसमें आ जाता है 4,30,000 रुपए का। और जो आपकी मोर देन 32 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है, उस पर लगता है 30%। यानी कि आपका 4 लाख रुपए आपकी जो है 32 लाख से ऊपर हुई,
इसका मतलब 36 लाख माइनस 32 लाख इज टू 4 लाख। तो 4 लाख पे जो 30% आपका टैक्स बनेगा ये बनेगा 1,20,000 रुपए। तो आप 4,30,000 रुपए और प्लस 1,20,000 रुपए इसमें जमा कर देंगे तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी जो बनेगी वो 5.5 लाख बनेगी। 5,50,000 रुपए आपकी टोटल इनकम जो कि 36 लाख थी। तो 36 लाख पे जब आप इसका टैक्स का रेट निकालेंगे 5.5 लाख रुपए को आप डिवाइड कर देंगे 36 लाख रुपए से तो आपको रेट जो बनेगा वो बनेगा 15.20%। यानी कि आपका जो एनुअलाइज रेट निकला टैक्स का वो निकला आपका 15.20%। अब आप 15.20% पे अगर मैं आप टैक्स रिबेट की कैलकुलेशन करूं, जो शख्स 10,000 रुपए महीना आपके तहफ्फुज़ पेंशन फंड में डाल रहा है और 12 महीने पूरे साल उसने डाले हैं तो वो 1,20,000 रुपए बनते हैं। तो जब 1,20,000 रुपए पे जब वो रिबेट निकालेगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15.20% से। जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 18,264 रुपए। 18,264 रुपए जब आपके बन जाएंगे तो ये आपका अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट जो आपका बना 5.5 लाख रुपए तो उसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आपका 5,31,736 रुपए आपको नेट टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको जो रिबेट मिला वो 18,264 रुपए मिला और इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होकर 5,31,736 रुपए हो गई। तो ये तो मैंने आपको टैक्स की पूरी कैलकुलेशन बता दी, आपको इसमें रिबेट भी बता दिया। अब आप रिबेट का अगर एक लंबी कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं कि आपको 18,264 रुपए अगर टैक्स के सारे रेट यही रहते हैं तो आपको तकरीबन ये 30 साल तक आपको ये अमाउंट आपको बेनिफिट देगी। 18,264 रुपए मल्टीप्लाई बाय अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 30 से तो ये अमाउंट जो आपकी बनेगी 18,264 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये अमाउंट बनती है 5,47,920 रुपए। तो आपको एक ओवरऑल 30 साल तक आपको एक ये फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा कि आपने टोटल टैक्स का रिबेट अगर सब चीजें कांस्टेंट रखें कि आप 10,000 रुपए डाल रहे हैं आपकी इनकम भी यही रहती है तो हालांकि आपकी इनकम बढ़ेगी आपका स्लैब भी फिर बढ़ेगा तो ये चेंज तो आएगा, मगर मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है कि अगर सब कुछ यही रहे तो आपको 5,47,920 रुपए जो है वो आपको यहाँ पे गेन होगा। अच्छा मुस्तफा साहब, एक ये तो चीज़ हो गई। व्यूअर्स ने ये भी पूछा है कि इनकी जो है पेंशन जो है वो कितनी बनेगी। पेंशन कितनी बनेगी, अब दूसरा जो सवाल है पेंशन कितनी बनेगी इसकी कैलकुलेशन जरा सी और थोड़ी सी लंबी है तो मैं उसको भी आपको बताता चल देता हूं। अच्छा इसमें जब हमने लिया आपका जाहिर 10,000 रुपए हम इसमें आपको बता रहे हैं कि 10,000 रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ एक थोड़ा सा ये भी बताता चलूं कि हम इसको तीनों फंड्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3,333 रुपए तीनों में डाल देते हैं तो ये मिजान का है। मिजान की बता रहा हूं मैं आपको, मिजान तहफ्फुज़ पेंशन फंड में अगर हम इसको 3,333 रुपए तीनों फंड में डिवाइड कर लेते हैं तो ये 9,999 रुपए बन रहा है। तो इसको आप 10,000 रुपए समझें। तो अब इसमें अगर मनी मार्केट में हम 3,333 रुपए लगाते हैं तो इस पे तकरीबन जो हमने रिसर्च की थी और पिछली बार भी हमने आपको बताया था, पिछली वीडियोस में भी एक आदमी हम तस्करा कर चुके हैं, तो तकरीबन मनी मार्केट और इनकम फंड्स के जो एवरेज रिटर्न आपके 30 साल की तक आपकी कंपाउंडिंग वगैरह होके जो भी इस पे इम्पैक्ट आएगा तो ये तकरीबन आपका रेट निकलेगा 13% का। तो 13% के एक रेट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 14,734,016। ये अमाउंट आपको इनकम फंड और मनी मार्केट फंड में अगर आप रखते हैं तो आपको तकरीबन रिटर्न इतना मिल जाएगा इसमें 14,734,016। अगर आप यही इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में ये पैसे आप जो दूसरा सब अकाउंट उनके पास है इसका निजाम तहफ्फुज़ फंड में तो इसमें भी आप पैसे डाल सकते हैं। तो इसमें भी आपने 3,333 रुपए डाले तो इसका रिटर्न तकरीबन 16% का हमारे हिसाब से बनता है। 30 साल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अमाउंट तो इसमें आपका जो टोटल रिटर्न 30 साल बाद आपको तकरीबन इक्विटी मार्केट से मिलेगा वो 29,565,296 रुपीस आपके बन जाएंगे। अगर आप इसी को अब गोल्ड फंड में भी डालते हैं
₹3,333, 30 साल तक की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इसमें आपको तकरीबन जो रिटर्न है, जो एस्टिमेटेड रिटर्न है, वो तकरीबन 20% आपको जो रिटर्न आपको तकरीबन मिल जाएगा। एनुअलाइज जो रिटर्न इसका कंपाउंडिंग वगैरह होने के बाद जो आपको बार बार होगा तो टोटल आपको इसका जो रिटर्न आपको मिलेगा 77,861,552। तो इन तमाम चीजों को अगर मैं ऐड कर लूं तो आपका ये 122,160,864 की अमाउंट बनती है। 122,160,864। तो अगर इसका आपने, जैसे आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि 50% तो आप अपने 60 साल जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको 50% अमाउंट जो है विदाउट टैक्स डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो इसका 50% अमाउंट अगर मैं निकाल लूं तो आपको 61,084,30 बनता है। तो ये तो आपको फौरन मिल जाएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट यहां कहीं और आपकी हुई भी होती तो सीधा सीधा आपको 15% टैक्स लग जाना था। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा फायदा है कि आपको वहां जो है ईयरली रिटर्न भी मिल रहा है रिबेट की सूरत में, और यहाँ 50% अमाउंट जो आपको मिल रहा है इस पे भी कोई टैक्स रिडक्शन नहीं हो रही। अब बाकी जो 50% आपका बच गया, जो आपका रिमेनिंग अमाउंट 61,084,30 ही हुआ, उसको अगर मैं सिर्फ उस जमाने में 10% के रेट पे आपको पेंशन मिलती है, वो आपको इस अमाउंट को रोक लेते हैं अपने पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उस पर आपको पेंशन देती है। जो उसका बेसिक रूल है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपको पेंशन मिलेगी। मतलब आपको 61 साल से लेकर 70 साल तक आपको पेंशन मिलेगी, और उसके बाद आपको ये अमाउंट वापस मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो अमाउंट वहीं पड़ा रहेगा, तो आपको वो अमाउंट पे आपको जो है एक रिटर्न आपको मिलता ही रहेगा, जो आपका पेंशन के तौर पे यूज हो सकता है। तो उस वक्त अगर मैं 10% पे लगाऊं तो ये आपको बन जाएगा 6,000,000 मतलब 61,08,043 रुपए। तो इसको अगर मैं 6,000,000 या 61 लाख रुपए जो आपके बन रहे हैं, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं आपके 12 से, तो ये अमाउंट बनती है 5,09,003 रुपए। मतलब आप राउंड समझ लें, 5,09,000 रुपए आपको पर मंथ पेंशन मिलेगी। आपका जो 61 लाख रुपए जो आपका बनेगा, 10% जो निकल के आ रहा है उसके ऊपर जो मैंने लगाया है, तो आपका मंथली जो आपकी पेंशन मिलेगी वो आपको 5,09,003 रुपए की मिलेगी। राउंड कर लें आप तो 5,09,000 रुपए आपके तकरीबन बनते हैं। तो ये तमाम कैलकुलेशन हमने आपसे शेयर कर ली है, और उम्मीद है कि अब आपको मैं टोटल अगर इसको कंक्लूड करूं तो आपको वहां 18,264 रुपए आपको रिबेट मिल रहा है, और यहां आपको 50% अमाउंट जो है विदाउट टैक्स मिल रही है, जिससे आप अपने बच्चों की शादियां, घर की रेनोवेशन, कोई भी अपने काम कर बड़ा सकते हैं। खराज। कोई बड़े खर्चे जो भी आपकी लाइबिलिटी उस वक्त की है वो आप पे ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद भी जो 50% बच रहा है उस पर आपको अगर 10% रिटर्न भी आपको मिल रहा है तो आपको घर बैठे उस वक्त 5,09,000 रुपए मिल रहे होंगे, अगर ये तमाम चीजें इसी तरह रही जो हमने यहां आपको रेट्स बताए। अच्छा, ये सारी प्रिडिक्शन है। जितने रेट हमने आपको, चाहे 13% मनी मार्केट का बताया, चाहे आपको 16% इक्विटी का बताया, 20% गोल्ड का बताया, ये जो कैलकुलेशन है ये सब एक एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, एक प्रिडिक्शन है कि ये आपको इस तरह से मिलेगा और ये होगा, और आपको 30 साल बाद 10% का रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीजें एक आज के एस्टिमेट के हिसाब से हैं। ये फिगर चेंज हो सकती हैं, ये कम भी हो सकती हैं, और ये ज्यादा भी हो सकती हैं, मगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमने लगाया है वो ये हिसाब किताब आपका बनेगा। तो आपको एक अच्छी अमाउंट जो है मंथली पेंशन के तौर पर भी मिल जाएगी, और इतने साल आप इसका टैक्स रिबेट भी लेते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अब हर चीज की क्लियरिटी बड़ी वाजे हो गई है। अब हमने आपको तमाम कैलकुलेशन बता दी हैं। ये कैलकुलेशन आपको यूट्यूब पे किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी। आपको अब समझने में मेरे ख्याल से कोई दुश्वारी नहीं होगी, और हम आपको यहाँ दोबारा यही कहना चाहेंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करें अपने लॉन्ग टर्म जो भी है रिटायरमेंट के लिए, इसको जरूर करें ताकि आप अपनी रिटायरमेंट की लाइफ आसानी से गुजार सकें, और आपको 50% जो पैसा मिलेगा उस वक्त, उससे आपके तमाम बड़े खर्चे पूरे हो जाएंगे। जी खालिद साहब। हाँ मुस्तफ़ा साहब, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये भी एक चीज़ बताएं कि
कितने परसेंट आप जो है इस तहफ़्फ़ुज़ फंड में जो है अपनी इनकम का लगा रहे हैं, जो इतनी बड़ी रकम बनकर आ रही है? देखिए खालिद साहब, इसमें बहुत आसान सा फार्मूला है। हमने बताया कि 36 लाख रुपए आपकी साल में आप कमा रहे हैं और आप 1,20,000 रुपए लगा रहे हैं। तो अगर 1,20,000 रुपए को मैं 36 लाख से डिवाइड करूं तो 3.33% बनता है। यानी 3% बस आप आप अपनी राउंड इनकम कर, का, हाँ, नीचे की तरफ राउंड करेंगे तो जो कि कुछ 3%, भी नहीं है। जो कि कुछ भी नहीं है और आपका इतना बड़ा अमाउंट बन रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज यहां क्लैरिटी और भी दे दूं। एक क्लैरिटी मैंने आपको कहा, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा, अब आपकी टैक्सेबल इनकम थी 36 लाख रुपए, तो ये मैक्सिमम आपके 7,20,000 रुपए जो है अपनी इन्वेस्टमेंट, इसमें अगर मैं 20% निकालूं तो उसका बनता है 7,20,000 रुपए। तो वो सिर्फ 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ा भी सकते हैं। आप इसको 20% मैक्सिमम पे भी ले जा सकते हैं, तो भी आपका टैक्स रिबेट और बढ़ जाएगा। जाहिर है फिर आपका टैक्स रिबेट वो 7,20,000 रुपए में बनेगा। तो आप मतलब अमाउंट बढ़ा सकते हैं, इससे आधी भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी सेविंग करते हैं पर मंथ और कितना जमा करा सकते हैं। मगर इससे आपके जाहिर है जितने ज्यादा अमाउंट जमा कराएंगे उतनी ही आपको एंड पे जाके पेंशन में जो 50% बचेगा वो अमाउंट भी ज्यादा होगा, और जो आपको इन हैंड जो आपका 50% फौरन दे दिया जाएगा आपको, वो अमाउंट भी बड़ा अमाउंट होगा। तो आपको ज्यादा बेनिफिट उस वक्त भी होगा, और अभी फॉर दी करंट ईयर जो आप रिबेट ले रहे हैं हर साल, वो भी अमाउंट आपका जाहिर है फिर उस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो मेरे ख्याल से अब हर चीज की वजाहत बड़ी अच्छी हमने कर दी है। तो मेरे ख्याल से अब इस वीडियो का काम करते हैं। तो खुदा हाफिज, इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लोगों से ज्यादा शेयर करें, और हमारे जो है वीडियो को पूरी देखा करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफ़िज़।